नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं सुप्रिया गिरधर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर से आप सभी से मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। और साथियों, आज का जो ये वीडियो है, आज इस वीडियो में हम एक खास प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से लोगों की बहुत दिनों से डिमांड आ रही थी कि मैडम न्यूट्रीचार्ट बायो एज पर वीडियो बनाइए। तो हमने न्यूट्रीचार्ट बायो एज पर एक्चुअली वीडियो बनाया भी था, लेकिन वो किसी कारण से डिलीट हो गया था, इसीलिए दोबारा से अभी ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रीचार्ट बायो एज, जो ये हमारा एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। न्यूट्रीचार्ट बायो एज। साथियों, न्यूट्रीचार्ट बायो एज क्या है, क्यों जरूरी है, किसको लेना चाहिए, कैसे लें, कब तक लें, जितने भी आपके सवाल हैं न्यूट्रीचार्ट बायो एज के बारे में, वो सभी सवाल आपके हल हो जाएंगे आज इस वीडियो के अंदर। आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा कि न्यूट्रीचार्ट बायो एज क्या है, क्यों लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, कब तक लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। तो इस वीडियो में आप एंड तक जरूर बने रहिए। न्यूट्रीचार्ट बायो एज जो है, ये हर व्यक्ति की जरूरत है। जी हाँ, ये एक न्यूट्रिशन है जिसके अंदर 72 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। 72 न्यूट्रिएंट्स इसमें डाले हुए हैं और इस तरह के इसमें दो स्ट्रिप्स निकलते हैं इसमें। और ये डबल कलर के जो ये इसमें कैप्सूल्स हैं, 30 कैप्सूल हैं। ये जो पैक है पूरा 1 महीने का पैक है। इसमें 72 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। तो हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या डाला हुआ है और कैसे कैसे काम करता है ये। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का जो ये हमारा वीडियो है। जैसे कि अभी हमने बात की कि न्यूट्रीचार्ट बायो एज जो है, इसमें 72 न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं, जिसमें से 53 बायोग्रीन्स हैं, 53 बायोग्रीन्स हैं इसके अंदर और 16 इसमें एंजाइम डाले हुए हैं। तो साथियों, ये काम क्या करता है? सबसे पहला काम जो है इसका कि ये लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। ये जो हमारा बायो एज जो ये प्रोडक्ट है, ये लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दूसरा, ये पाचन स्वास्थ्य को बढ़ाने में सहायक है, यानी कि पाचन को बढ़ाने में, डाइजेशन को अच्छा करने में ये हमारी मदद करता है। और जिन भी लोगों का डाइजेशन कमजोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, उनको ये बहुत अच्छा डाइजेशन देगा। जिनको हजम नहीं होता खाना, जिनका पाचन अच्छा नहीं है, उनको ये बहुत मदद करने वाला है ये हमारा न्यूट्रीचार्ट बायो एज प्रोडक्ट। तीसरा इसका फायदा है कि ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। हमारे शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, यानी कि कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, उनसे ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। जिस तरीके से साथियों हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, इसी तरीके से जो इसमें ये 53 बायोग्रीन्स डाले हुए हैं, जो 53 बायोग्रीन्स डाले हुए हैं, ये हमारे लीवर को रिचार्ज करने का काम करते हैं। ये टैबलेट हमारे लीवर को रिचार्ज करने का काम करती है, क्योंकि इसमें 53 बायोग्रीन्स डाले हुए हैं। इसके अलावा ये हमारी आंतों के स्वास्थ्य को सुधारने का काम करती है। आंतों की अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, सेम वही डाइजेशन में अगर दिक्कत है तो लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है, आंतों में दिक्कत हो सकती है, तो ये आंतों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करती है। और साथ ही साथ लीवर के लिए भी बहुत अच्छी है, लीवर की प्रॉब्लम को ठीक करने में भी मदद करती है। और साथ ही साथ हमारे शरीर से डिटॉक्स करती है, डिटॉक्सिफाई करती है हमारी बॉडी को, यानी कि हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देती है। साथियों, लीवर जो है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लीवर हमारे शरीर में 500 से भी ज्यादा काम करता है। 500 से भी ज्यादा काम हमारे शरीर में करता है, जो कि हमारा लीवर है। और विषैले पदार्थों को डिटॉक्स करने का काम करता है। जिनको अपच की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि पाचन नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं तो हजम नहीं होता उनको, उस प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है ये न्यूट्रीचार्ट बायो एज। इसके अलावा साथियों देखिए, विषैले जो पदार्थ हैं वो कहाँ से आते हैं हमारे शरीर में? जो लोग शराब पीते हैं, शराब से आते हैं, गुटखा खाते हैं। इसके अलावा जो पोल्यूशन होता है, आज हर जगह पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, हवा में पॉल्यूशन है, पानी के अंदर पॉल्यूशन है। इसके अलावा हमारे खाने में भी टॉक्सिन्स होते हैं, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, या घर में भी जो हम खाना बनाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, वो भी 100% प्योर नहीं होता। क्योंकि हमारा जो खाना है, जो सब्जियां हैं, वो कहाँ से आ रही हैं? खेतों में से। और खेतों में बहुत ज्यादा केमिकल्स का, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी थाली में आ जाता है।
तो इसलिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स हैं वो जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हम जो पानी पीते हैं वो भी 100% प्योर नहीं होता। इसके अलावा हवा में भी टॉक्सिन्स होते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, या फिर हमारे शरीर में भी लगातार टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, लगातार बनते रहते हैं। इसीलिए इन टॉक्सिन्स को, इन विषैले पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। और उसके लिए ये, अगर हम इसको बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को बाहर निकालने का काम डेली करना चाहिए, डेली डिटॉक्स करना चाहिए, डेली अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। तो ये जो न्यूट्रीचार्ज बायो एज है, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेगा, विषैले पदार्थों को हर रोज आपके शरीर से बाहर निकालता रहेगा। अभी साथियों देखिए, लीवर जो है हमारा, अगर लीवर में थोड़ी बहुत कुछ कमी आ जाती है, क्षति आ जाती है, तो उसको वो दोबारा से रिपेयर कर देता है। लीवर के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर उसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी आ जाती है तो उसको दोबारा से रिपेयर कर देता है। बल्कि ये भी देखा गया है कि 75% तक लीवर में अगर कमी आ गई है, उसके बावजूद भी जो लीवर है वो काम करता रहता है। 75% तक क्षति आने के बावजूद भी लीवर काम करता रहता है, और पता भी नहीं चलता कि हमारा जो लीवर है वो 75% तक खराब हो चुका है, उसमें कमी आ चुकी है, क्षति आ चुकी है, ये हमें पता भी नहीं चलता। इसके अलावा साथियों देखिए, जो लोग शराब का सेवन करते हैं, शराब के सेवन से लीवर की जो सेल्स होती हैं, हमारा जो लीवर है उसकी जो सेल्स होती हैं उसमें सूजन हो जाती है, उसके अंदर क्षति हो जाती है, उसमें फैट का जमाव हो जाता है, और लाल गुलाबी रंग का जो हमारा लीवर होता है वो पीला होना शुरू हो जाता है। हमारा जो लीवर है लाल गुलाबी रंग का होता है। तो जिस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स, उसमें जब क्षति आनी शुरू हो जाती है, कमी आनी शुरू हो जाती है, तो वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है, वो पीला होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एकदम से वो काम करना बंद कर देता है, जब जिसको फैटी लीवर बोला जाता है। फैटी लीवर जब हो जाता है तो वो काम करना बंद कर देता है या काम करना कम कर देता है, जिसकी वजह से फिर डॉक्टर्स भी जवाब दे जाते हैं। डॉक्टर भी बोलते हैं कि नहीं, अभी तो शायद आपको लिवर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा या लिवर को चेंज करवाना पड़ेगा। तो साथियों, क्या क्या किन किन प्रॉब्लम्स की वजह से ये होता है हम बात करते हैं। एक तो होता है ये शराब पीने की वजह से, दूसरा ये होता है टॉक्सिन्स की वजह से। टॉक्सिन्स जो हैं वो हमारे शरीर में खाने के साथ जाते हैं, पानी के साथ जाते हैं, हवा के साथ जाते हैं, हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं हवा में जो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से, दवाइयां अगर कोई व्यक्ति ज्यादा इस्तेमाल करता है, बीपी शुगर की या किसी भी तरह की किसी भी बीमारी की जब दवाइयां ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से भी लीवर किडनी खराब हो जाते हैं। इसके अलावा केमिकल्स का जो यूज हो रहा है आज के टाइम में, खाने के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है, फास्ट फूड का हम इस्तेमाल करते हैं, इन सभी प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो टॉक्सिन्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारा जो लीवर है धीरे धीरे करके काम करना कम कर देता है, और एक दिन ऐसा आता है कि काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा जिस तरह से हमारी उम्र बढ़ती है तो लीवर की जो काम करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लीवर की काम करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। साथ साथ में जो लीवर की एक ताकत है रिपेयर करने की, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, थोड़ी बहुत क्षति होती है तो उसको रिपेयर कर लेता है, यानी पुनर्निर्माण कर लेता है। तो वो पुनर्निर्माण में भी कमी आ जाती है जैसे जैसे उम्र बढ़ती है। इसके अलावा उसका जो साइज है, आकार है, वो भी छोटा होना शुरू हो जाता है। अभी ये जो प्रॉब्लम है लीवर की कि पुनर्निर्माण में कमी है या काम करने की कैपेसिटी कम है, अगर ये छोटी उम्र में है, 25, 30, 35 साल की उम्र में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो सॉल्यूशन है कि शायद वो ठीक हो जाए ऑटोमेटिकली, मतलब जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ी उम्र है, उम्र ज्यादा हो चुकी है, उसके बाद अगर लीवर की कमजोरी है तो ये जो है जल्दी ठीक नहीं होता। इससे क्या होता है, शरीर के जो अंग हैं उसमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, सूजन होनी शुरू हो जाती है। अगर इसको हम टाइम रहते संभाल लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, अगर नहीं संभालते हैं तो फिर डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी साथियों देखिए, पता कैसे चलेगा इस चीज का, लक्षण क्या है? लक्षण है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है भूख का कम लगना या भूख का ना लगना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास में, हम देखते हैं जिनको भूख नहीं लगती, बहुत कम लगती है या भूख लगती ही नहीं है उनको। या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जो लगातार थकावट महसूस करते हैं, लगातार उनको थकान होती रहती है। इसके अलावा
जी मचलाना, उनको उल्टी जैसा होता है कि कुछ भी खाया तो उल्टी हो गई, जी मचलाता रहता है उनका, इस तरह की उनको दिक्कत होती है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है उनको, पेट खराब रहना, अक्सर बार बार पेट खराब रहता है, डायरिया हो जाता है, कुछ भी खाते हैं तो उनको जो लीवर है वो कमजोर है, वो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो या तो वो डायरिया के थ्रू उसको बाहर कर देता है या उल्टी के थ्रू उसको वो बाहर कर देता है। इसके अलावा बहुत सी माताएं जो हैं, बहुत सी मदर्स जो हैं, उनकी एक ये शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा खाता तो बहुत है, या बहुत लोग ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि हम खाते तो बहुत हैं लेकिन हमें लगता नहीं है, खाया पिया नहीं लगता। तो ये कहीं ना कहीं लीवर की कमजोरी की वजह से ये दिक्कत होती है। इसके अलावा साथियों, अगर इस तरह की कोई भी किसी को भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उनका जो ये सॉल्यूशन है वो है न्यूट्रीचार्ज बायो एज। 18 साल से ज्यादा उम्र के कोई भी महिला या पुरुष इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बायो एज को। लीवर की जो कंडीशन है उसमें सुधार करने में ये मदद करता है। गॉल ब्लैडर, पित्त की थैली जिसको बोलते हैं, उसकी कंडीशंस को सुधार करने में भी ये मदद करता है। आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। साथियों, काफी देर से हम लोग बात कर रहे हैं पाचन के बारे में। पाचन क्या है? सही पाचन का मतलब है कि जो भी हम खा रहे हैं वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे शरीर को मिले, और साथ ही साथ जो वेस्ट है वो हमारे शरीर से बाहर हो जाए। इसको ही पाचन बोला जाता है कि न्यूट्रिशंस जो हैं वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाएं और जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो बाहर निकल जाएं, इसको बोला जाता है पाचन। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है इसके अंदर एंजाइम्स डाले हुए हैं, लगभग 16 एंजाइम्स इसमें डाले हुए हैं जो कि हमारे पाचन को सुधारने में मदद करते हैं, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करते हैं, पाचन को सुधारते हैं और पाचन को फास्ट कर देते हैं। इसके अंदर प्री प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं। न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर प्री प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं और 10 करोड़ 10 बिलियन प्री प्रोबायोटिक्स इसके अंदर डाले गए हैं जो कि हमारे पाचन को बहुत अच्छा रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो सिर्फ प्री प्रोबायोटिक्स ही यूज करते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है इसमें प्री प्रोबायोटिक्स हैं, साथ ही साथ इसके अंदर एंजाइम्स भी हैं और इसमें बायोग्रीन्स भी हैं। तो ये अपने आप में बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो साथियों, अभी बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम सेल कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला तो की पॉइंट इसके लिए यही है कि इसके अंदर 72 न्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं, 72 न्यूट्रिएंट्स हैं। दूसरा, ये हमारे लीवर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तीसरा, ये हमारे लाभकारी बैक्टीरिया को बचाए रखने में मदद करता है। बहुत से लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर में जो कि बाहर निकल जाते हैं, ये उनको बचाए रखने में मदद करता है। साथ ही साथ हमारे जो टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर कर देता है, यानी कि डिटॉक्स करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये हमारे पाचन को भी सुधारने का काम करता है। इस डिटॉक्स करने का मतलब हम ये समझें कि जिस तरीके से हमारा जो घर है, हमारे घर में हम डेली सफाई करते हैं, डेली हम लोग साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, बहुत से और काम करते हैं। अगर हम हर रोज सफाई ना करें तो 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद क्या होगा? हमारा जो घर है वो रहने लायक नहीं होगा। वहां पे चूहे भी होंगे, वहां पर बहुत से चूहों की डेथ भी हो चुकी होगी, वहां से स्मेल भी आ रही होगी, वहां से बहुत बुरा हाल होगा, वहां पे हम खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना बुरा हाल होगा। वहां पर मिट्टी भी होगी, वहां पर धूल भी होगा, बहुत बुरा हाल होगा। लेकिन अगर हम उसी घर की हर रोज सफाई करते रहते हैं तो वहां पर वो घर जो है रहने लायक होता है और वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। इसी तरीके से जो डिटॉक्स है, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सा गंद, विषैले पदार्थ होते हैं। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है ये डेली सफाई करता रहता है, हमारे शरीर को डेली डिटॉक्स करने का काम करता है, हमारे शरीर की हर रोज साफ सफाई करता रहता है। अगर हम हर रोज साफ सफाई करते रहेंगे अपने शरीर की, अंदर से, बाहर से तो हम कर ही लेते हैं, अंदर से अगर हम सफाई करते रहेंगे अपने शरीर की तो हमारे शरीर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमें कोई भी बीमारी नहीं आएगी। तो साथियों, अभी देखिए कौन ले न्यूट्रीचार्ज बायो एज, किसको इस्तेमाल करना चाहिए? जो लोग शराब का सेवन करते हैं, जो लोग तंबाकू खाते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन जरूर करना चाहिए। और ना सिर्फ उन्हीं को, बल्कि धूम्रपान जो लोग करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये सब चीजों का इस्तेमाल जो लोग करते हैं, उनको न्यूट्रीचार्ज बायो एज का यूज करना चाहिए।
इसके अलावा जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, अगर 50 साल से ज्यादा की उम्र है तो जैसे अभी हमने बात की थी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है लीवर की काम करने की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से डाइजेशन खराब होना शुरू हो जाता है। तो अगर न्यूट्रीचार्ज बायो एज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी भी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 50 साल से ज्यादा की अगर उम्र है तो आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन कर सकते हैं। महिला है या पुरुष है, कोई भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज को जरूर यूज करना चाहिए अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा हो चुकी है तो। या फिर जिन भी व्यक्तियों को लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं हैं, भूख नहीं लगती है, जी मचलाता है, कुछ खाते हैं उल्टी हो जाती है या डायरिया हो जाता है, बार बार भूख बहुत कम लगती है या भूख नहीं लगती है, या जो भी व्यक्ति जिनको लीवर या पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, आपकी उम्र अगर 18 साल से ज्यादा है, आप चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। अभी साथियों बात आती है कि कब तक लें, कब तक हमें न्यूट्रीचार्ज बायो एज लेना चाहिए। तो जो लोग शराब का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू इन चीजों का यूज करते हैं, शराब पीते हैं, तो उनको तो डेली लेना चाहिए, हर रोज, ताकि हर रोज उनके शरीर के अंदर जो ये विषैले पदार्थ हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब इन चीजों की वजह से जा रहे हैं या और दूसरी खाने में से जा रहे हैं, पानी से जा रहे हैं, हवा से जा रहे हैं, ये साथ साथ में डेली डिटॉक्स होते रहे। हम देखते हैं बहुत बार ये दिक्कत होती है कि जो लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं, उनको लीवर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ तक भी हो जाती है। बट वो लोग मानते नहीं है। जब उनके परिवार वाले उनको बोलते हैं कि आप ये शराब मत पीजिए, तो वो मानते नहीं है। मानते इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मजबूर होते हैं, उनकी जो बॉडी है वो डिमांड कर रही होती है, उनको ये कहें कि उस चीज की लत लग चुकी होती है, तो वो उस चीज को छोड़ नहीं सकते हैं। अगर नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी कारण से, पहला तो मैं यही कहूंगी कि आप कोशिश कीजिए वो छूट जाए। अगर छूट जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी कारण से वो नहीं छूट सकती है और अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिवर पर इससे कोई भी क्षति नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, आपके लिवर को हेल्दी रखेगा, क्योंकि ये हर रोज हमारे शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता रहेगा। इसके अलावा अभी हम बात कर रहे थे कि कब तक लेना है। तो जो लोग तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, शराब इन चीजों का सेवन करते हैं उनको तो रोजाना लेना है, और बाकी जो हैं उनको कम से कम 3 महीने लेना है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, लीवर की कोई भी दिक्कत है, कम से कम 3 महीने आप इसको इस्तेमाल कीजिए। ये आपके लिवर में भी सहायता करेगा, आंतों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर डाइजेशन अगर खराब है, वैसे तो कम से कम 3 महीने लें, आपको जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत रहती है तो जब तक वो दिक्कत ठीक ना हो जाए तब तक आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन कर सकते हैं या करते रहिए। और बाकी जो लोग हैं जिनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग भी न्यूट्रीचार्ज बायो एज का सेवन साल में एक बार, 1 महीने का ये कोर्स तो जरूर कर लेना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। लीवर जो है अगर उसमें थोड़ी बहुत क्षति भी आ गई है तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होती चली जाए और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम महसूस ना हो। अभी हम बात करते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो साथियों, न्यूट्रीचार्ज बायो एज जो है दोपहर का खाना या रात का खाना, न्यूट्रीचार्ज बायो एज का 1 कैप्सूल हमने डेली लेना है, 1 टैबलेट डेली लेना है। चाहे आप दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद ले लें, चाहे आप रात के खाने के आधे घंटे बाद ले लें, 1 कैप्सूल डेली लेना है। आप चाहे तो दोपहर के खाने के आधे घंटे बाद ले सकते हैं या फिर रात के खाने के आधे घंटे के बाद ले सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर नॉर्मल पानी से, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उससे अगर लेते हैं, पानी के साथ ही लेना है इसको, उससे अगर लेते हैं तो ठीक है, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आप इसको गुनगुने पानी के साथ लें तो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज के बारे में पूरी जानकारी थी, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको समस्याएं हैं और वो हल ढूंढ रहे हैं इन चीजों का। तो आपका एक शेयर, आपका एक क्लिक किसी की जान बचा सकता है। हम देखते हैं बहुत से लोगों को ये समस्याएं होती हैं और कहीं ना कहीं लीवर की क्षति की वजह से उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, तो उनका जो परिवार है या वो है बहुत दुखी होते हैं।
उनका परिवार बहुत परेशान होता है, दुखी होता है। तो आपके एक शेयर की वजह से अगर किसी की जान बच सकती है तो इससे ज्यादा अच्छी बात हमारे लिए, आपके लिए कुछ और नहीं हो सकती। मुझे खुशी होगी मेरी वजह से, मेरे इस वीडियो से इंस्पायर होके अगर आप न्यूट्रीचार्ज बायोएज लेना शुरू कर देते हैं इस जानकारी के बाद, और अगर आपकी सेहत में थोड़ा सा भी सुधार है तो मुझे खुशी होगी कि मेरा जो है आपको अच्छी सेहत देने में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहा। तो साथियों, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अगर आप इसको शेयर करते हैं तो हर व्यक्ति तक एक ये सही जानकारी पहुंच पाएगी, और ये सही जानकारी हर व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को एक नया जीवन दे सकती है। तो साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।